हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब, थैंक गॉड वो गए। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। 5th जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे? और अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, बोला हम नहीं देते। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी। अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो गई है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे 5th जनरेशन। 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें, एकदम कल चाहिए। हम एक तेजस नहीं बना सके और पाकिस्तान को हम फटीचर मुल्क समझते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की के साथ पाकिस्तान के इकबाल फाइटर जेट की पहली उड़ान पर ही जनरल बख्शी की हालत टाइट हो गई है। आप वीडियो देखिए कि कैसे जनरल बख्शी जो है वो पागल हो चुका है। हम एक तेजस नहीं बना सके तो AMCA फाइटर जेट क्या खाक बनाएंगे? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब, थैंक गॉड वो गए। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका तोड़ क्या? 5th जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में और GE-414 इंजन लगने थे आमका में, ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, बोला हम नहीं देते। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी। अब अगर 5-10 साल लगते हैं तो लगे, लेकिन यू विल हैव टू मेक इट वर्क। तो बोले साहब बीच में क्या होगा? अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो गई है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे 5th जनरेशन। अभी 4.5 जनरेशन की तो 3000 फाइटर होंगे उनके पास। यहां तो साहब 900 स्क्वाड्रन, 900 जहाजों की एयरफोर्स खड़ी करने में खाट खड़ी हो रही है। I mean, it is amazing। एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी लगती है साहब ये। बट किया क्या जाए, हमने अपना सिस्टम ही ऐसा बना लिया है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो कांग्रेस वाली पार्टी हमारे पैसे कमाना चाहती थी जहाजों के ऊपर, हथियारों के ऊपर। एक ही सोर्स मिला पैसे कमाने का साला, वो भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। बट जो कुछ भी हुआ है, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और करने का एकमात्र तरीका है कि साहब हम जो है वो एक स्टॉप गैप मेजर के लिए 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें, एकदम कल चाहिए।